एग्जाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह के यानी कि 16 से लगाए 22 दिसंबर तक के कुल 64 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर पे। और इन 64 प्रश्नों में हम जितने भी नियुक्तियां हुई हैं इस सप्ताह में और विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी जितने भी प्रश्न बने हैं, योजना परियोजना अर्थव्यवस्था पुरस्कार सम्मान खेल जगत सन्निवास और पर्यावरण और सम्मेलन से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले जितने भी मेरे वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न है कि वर्ष 2023 के FIH मेंस हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए, ये राज्य आपका ओडिशा है और ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम और ओडिशा के ही राउरकेला के बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में क्रमशः जो है इस मेंस हॉकी विश्व कप का जो आयोजन है 2023 में किया जाएगा। और 2023 का जो आयोजन होगा ये मेंस हॉकी विश्व कप का, देखिए ये जो है इसका 15वां संस्करण होगा। अब तक 14 बार इस टूर्नामेंट का आयोजन हो चुका है। 15वां टूर्नामेंट क्रम से जो है ये आपका ओडिशा में आयोजित होगा। देखिए, आपका जो FIH हॉकी विश्व कप है ये प्रत्येक 4 साल के बाद जो है आयोजित किया जाता है। और देखिए, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, देखिए जो आपका वार्षिकांक 2020-21 का पीडीएफ है ये तैयार हो चुका है। और इसमें कुल 3500 करेंट अफेयर को मैंने कवर किया है और इसमें आपको 1 जनवरी से लगाए आपको 15 दिसंबर 2020 तक के जो है कुल 3500 प्लस करेंट अफेयर मिलेंगे। और ये सभी करेंट अफेयर बहुत ही चुनिंदा हैं। देखिए, जितने फालतू करेंट अफेयर थे उनको हटाकर मैंने ये पीडीएफ तैयार किया है। तो अगर आपका यूपीएससी बीपीएससी यूपीपीएससी एमपीपीएससी राजस्थान पीसीएस या फिर किसी भी राज्य के पीसीएस का एग्जाम है या फिर एसएससी बैंक रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम है, तो आप इस पीडीएफ को पढ़ के जो है आप उसमें 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जितने साल भर के करेंट अफेयर हैं उन सभी को मैंने एक ही पीडीएफ में निचोड़ करके जो है कलेक्ट कर दिया है। और ये सभी जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे, देखिए इसमें पूरे विस्तार से सारे करेंट अफेयर को कवर किया गया है। तो पूरे डिटेल वाली ये पीडीएफ है और इसको आप जो है 150 नहीं, केवल आप जो है आप 100 रुपये में जो है डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहां पे क्लिक करके। दूसरा प्रश्न है कि ओला किस राज्य में स्थापित दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा। तो देखिए, जो आपका ओला है ये तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगा। देखिए, ओला जो एक कैब कंपनी है, आपको पता ही होगा ओला उबर के बारे में। तीसरा प्रश्न है कि 9वें सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा। आंसर बताते चलिएगा, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। देखिए, जो आपका 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन है इसका जो आयोजन है ये देहरादून में किया गया अभी हाल ही में। और इसका जो थीम रहा ये रहा इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग अ रेजिलेंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी एडेप्टेशन इनोवेशन एंड एक्सलेशन। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। तो देखिए, देश आपका चीन है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में पाकिस्तान के सिंध के भोलारी में पाकिस्तान और चीन के बीच में अभी हाल ही में एक शाहीन हवाई युद्ध अभ्यास का जो आयोजन है ये किया गया था। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका के द्वारा रूस से S-400 मिसाइल खरीदने पर किस देश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर बताइए। देखिए, अभी हाल ही में अमेरिका ने तुर्की को प्रतिबंधित कर दिया है। कहा है कि बेटा तुम अब जो है रूस यानी कि रसिया से S-400 मिसाइल प्रणाली नहीं खरीदोगे क्योंकि तुम इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। और छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलामिनी का निधन हो गया, बताइए। देखिए, जो आपके एम्ब्रोस डलामिनी है ये जो है एस्वातिनी के प्रधानमंत्री थे। और इन्हें जो है अक्टूबर 2018 में एस्वातिनी के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया था, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। तो याद रखिएगा कि एम्ब्रोस डलामिनी जो है ये एस्वातिनी के प्रधानमंत्री थे और इनका निधन हो गया अभी हाल ही में। सातवां प्रश्न है कि नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया है। तो देखिए, जो आपका नीति आयोग है इसने अभी हाल ही में विजन 2035 के नाम से जो है एक सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए श्वेत पत्र जारी किया है। आठवां प्रश्न है कि गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 किसने जीता। तो देखिए, गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 को जीता है पॉल सीन टुआ ने। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में लेखक अमीश त्रिपाठी के द्वारा धर्मा डिकोडिंग द इपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ नाम की पुस्तक का विमोचन किया गया।
इस पुस्तक में किस धर्म के प्राचीन धर्म ग्रंथों के बारे में जो है जानकारी दी गई है? तो देखिए इस पुस्तक में हिंदू धर्म के जो है प्राचीन धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी दी गई है। और अमीश त्रिपाठी की जो ये पुस्तक है, धर्मा डिकोडिंग द इपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ, तो देखिए इस पुस्तक में जो है इसको लिखने में इनकी जो बहन है भावना राय, इन्होंने जो है सहायता की है, यानी कि इसकी सह लेखक कौन रही? भावना राय। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस हिंद केसरी विजेता पहलवान का निधन हो गया? तो देखिए ये हिंद केसरी विजेता पहलवान आपके थे श्रीपति खान चनेले। 11वां प्रश्न की हाल ही में हिमा कोहली को किस राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में हिमा कोहली को तेलंगाना राज्य का जो हाई कोर्ट है वहाँ की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए कोई भी नियुक्ति अगर पहली बार होती है, यानी कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट, और जो आपका फर्स्ट इवेंट, यानी कि कोई भी अगर खेल या फिर कोई भी घटना पहली बार हुई है, कोई भी इवेंट यानी कि कोई भी फंक्शन वगैरह पहली बार आयोजित हो रहा है, कोई भी सम्मेलन अगर पहली बार आयोजित हो रहा है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि फर्स्ट इवेंट और फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो तेलंगाना हाईकोर्ट की जो पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है हिमा कोहली। 12वां प्रश्न है कि किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट होंगे? तो देखिए जो आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है बोरिस जॉनसन, ये अगले साल गणतंत्र दिवस समारोह में यानी कि 26 जनवरी 2021 को जो है चीफ गेस्ट होंगे। 13वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक के बेड़े में एक नई स्वदेशी नौका है जिसका नाम है इंटरसेप्टर C454, इसको शामिल किया गया। 14वां प्रश्न की गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद और अभिनेता को जो है वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है, बताइए। देखिए जो आपके सनी देओल जी हैं इनको जो अभी हाल ही में वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में एक कमेंट किया था किसान आंदोलन को लेकर, और उसके बाद इनको जो है काफ़ी धमकियां मिली, तो इसीलिए सरकार ने इनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी। देखिए जो आपका ये वीकली करंट अफेयर होता है इसमें मैं आपको उसी फॉर्मेट में बिल्कुल प्रश्न देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वन लाइनर फॉर्मेट, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा। और देखिए पुराने जितने भी सप्ताह हैं, जैसे कि मतलब लगभग मार्च से मैं वीकली करंट अफेयर चला रहा हूँ, तो उसके बाद से जितने भी सप्ताह के मतलब साप्ताहिक करंट अफेयर की वीडियो, हम सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप पुराने वीकली करंट अफेयर की वीडियोस देख सकते हैं। 15वां प्रश्न की निम्न में से किस दिन विजय दिवस मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका विजय दिवस है ये 16 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, और इस वर्ष 2020 में 49वां विजय दिवस मनाया गया। देखिए विजय दिवस क्या है मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में अब तक 3 युद्ध हुए हैं, 1965 में, 1971 में और 1999 में। तो 65, 71 और 99 तीन युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए हैं, और तीनों में भारत ने विजय प्राप्त की है। तो इसमें जो 1971 वाला युद्ध है उसी से संबंधित है विजय दिवस। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 दिसंबर को जो आपका 1971 में ये भारत पाक युद्ध था, ये शुरू हुआ था, और 13 दिनों तक चला था युद्ध, और 16 दिसंबर को पाकिस्तान की सेना के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया था इस युद्ध में हारने के बाद। और इसके बाद जो है जो आपका 16 दिसंबर का दिन है, तो 16 दिसंबर को जो है जो पाकिस्तानी सेना ने जो है आधिकारिक रूप से जो है आत्मसमर्पण किया, और भारत को जो है विजय प्राप्त हुई पाकिस्तान के ऊपर, इसीलिए 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं। और 16वां प्रश्न की हाल ही में किसे आरबीआई ने फिर से कोटक महिंद्रा बैंक का एमडी नियुक्त किया है? तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक के जो नए एमडी बनाए गए हैं इनका नाम है उदय कोटक, और इनकी नियुक्ति जो है ये 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी। 17वां प्रश्न की हाल ही में यूएनईपी ने कितने लोगों को साल 2020 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया? तो देखिए यूएनईपी ने भी हाल ही में टोटल 6 व्यक्तियों को चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया है, और इनको 5 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया गया है। पहली श्रेणी है लाइफ टाइम अचीवमेंट, दूसरी श्रेणी है प्रेरणा और कार्रवाई यानी कि इंस्पिरेशन एंड एक्शन, तीसरी श्रेणी है पॉलिसी लीडरशिप यानी कि नीति नेतृत्व, चौथी श्रेणी है एंटरप्रेन्योर विजन यानी कि उद्यमी दृष्टि, पांचवी श्रेणी है साइंस एंड इनोवेशन यानी कि विज्ञान और नवाचार। तो आइए मैं आपको अगले पेज पे ले चलता हूँ और दिखा दूँ आपको कि किन किन व्यक्तियों को जो है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया और किस श्रेणी में। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको आराम से नोट कर लेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये पहला पेज है और ये दूसरा पेज है। यहाँ पे आप लोग आपको देखिए विनर का नाम और किस लिए इनको दिया गया है ये पुरस्कार, एंटरप्रेन्योर विजन का या फिर साइंस एंड इनोवेशन का, लाइफ टाइम अचीवमेंट का, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और जो आपका चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है इसके बारे में जान लीजिए।
देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, ये वर्ष 2005 से अधिक लोगों को प्रकृति के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार प्रदान कर रहा है। और ये पुरस्कार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज से उत्कृष्ट पर्यावरणीय नेताओं को पहचानने के लिए वार्षिक रूप से जो है दिया जाता है। 18वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का निधन हो गया। तो देखिए जबकि एरिक फ्रीमैन है ये जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर रह चुके हैं। 19वां प्रश्न की हाल ही में किस पद्म विभूषण से सम्मानित एरोस्पेस वैज्ञानिक का निधन हो गया। तो देखिए ये पद्म विभूषण से सम्मानित एरोस्पेस वैज्ञानिक थे रोडम नरसिम्हा। देखिए जबकि रोडम नरसिम्हा है इन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में अपनी सेवाएं दी थी, जहां पर इन्होंने 1962 से 1999 तक एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा दी थी। 20वां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के ओपीवी श्रृंखला का 5 में से दूसरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी कि ओपीवी वेसल जो है जिसका नाम सुजीत था, इसका अनावरण किया गया। तो देखिए सुजीत का जो अनावरण है ये गोवा में किया गया था। ये जो है ओपीवी श्रृंखला यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रृंखला का 5 में से जो है दूसरा जो है वेसल था, ठीक है। और 21वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए भारत के स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता किया। तो देखिए हाल ही में नार्वे ने जो है भारत में कीचड़ प्रबंधन ढांचे के विकास के लिए स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समझौता किया है। और 22वां प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक है मानव विकास सूचकांक, इसको अंग्रेजी में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। तो देखिए मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को 131वें स्थान पर रखा गया है। और इस सूचकांक में नार्वे पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर आयरलैंड है, तीसरे पर स्विट्जरलैंड है, चौथे पर हांगकांग है और पांचवें पर आइसलैंड है। देखिए निम्न मानव विकास श्रेणी में 189वीं पोजीशन पर यानी कि आखिरी पोजीशन पर इसमें जो है नाइजर है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि जो आपका मानव विकास सूचकांक 2020 था इसमें कुल 189 देशों पर जो है मतलब सर्वे किया गया, एनालिसिस किया गया और इनको रैंकिंग दी गई। इसमें नार्वे पहले स्थान पर, नाइजर आखिरी स्थान पर यानी कि 189वें स्थान पर है, भारत 131वें स्थान पर है। 23वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को 3 साल की अवधि के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए हाल ही में शशि शेखर वेम्पति को टोटल 3 साल की अवधि के लिए एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का उपाध्यक्ष चुना गया है। देखिए जो आपके शशि शेखर वेम्पति हैं ये वर्तमान में प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। 24वां प्रश्न की हाल ही में किस देश का चांग E5 यान चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। तो देखिए देश आपका चीन है। चीन का जो आपका चांग E5 यान है ये चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है। और 25वां की हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी कि मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है भारत को करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी कि मुद्रा से हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। 26वां प्रश्न है कि खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया। तो देखिए अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने जो है भारतीय पैरालंपिक समिति पर लगा जो बैन है इसको तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। 27वां की हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया गया। तो देखिए बिहार में जो आपका पृथ्वी 2 मिसाइल था इसके उन्नत संस्करण का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया गया था। 28वां की एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है। तो देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो इको रैप रिपोर्ट है इसमें जो है वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -7.4% रहने का अनुमान जताया गया है। देखिए इससे पहले जो आपका इको रैप है, ठीक है, तो इसमें ये अनुमान -10.9% था, ठीक है, लेकिन इसको अब घटा दिया गया है और ये अनुमान जो है बताया गया है -7.4% का। 29वां की हाल ही में भारत सरकार और विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित देश भर के शहरी और उप शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए कितने मिलियन डॉलर की एक योजना पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए ये अमाउंट आपका है $400 मिलियन।
और 30वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ कितने बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में अर्थव्यवस्था रिकवरी के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है टोटल 1 बिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया था। 31वां प्रश्न की कतर जो है ये किस वर्ष एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। तो देखिए जो आपका कतर है ये 2030 में एशियन गेम्स यानी कि एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। और 32वां प्रश्न की गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 किसने जीता। तो देखिए गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 जीता है सेल ने। सेल का पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अध्यक्ष हैं अनिल कुमार चौधरी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसको स्थापित किया गया था 19 जनवरी 1954 को। 33वां की 2020 के बेस्ट फीफा प्लेयर पुरुष का खिताब किसने जीता है। तो देखिए 2020 का जो आपका बेस्ट फीफा प्लेयर पुरुष का खिताब है इसको रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने जीता है। जो आपके रॉबर्ट लेवांडोव्स्की हैं देखिए ये जो है जर्मनी के फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख के जो है स्ट्राइकर हैं और इनको जो है बनाया गया क्या फीफा बेस्ट प्लेयर पुरुष, ठीक है, 2020 का। और देखिए इंग्लैंड के मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब की जो आपकी लूसी ब्रॉन्ज हैं इन्होंने इस साल का बेस्ट वीमेंस प्लेयर का पुरस्कार जीता है। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा, देखिए इन दोनों के नाम एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए इस सप्ताह में जितने भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ इसमें मान के चलिए कम से कम 20-25 प्रश्न तो ऐसे हैं जो गारंटी वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। 34वां प्रश्न की पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 के हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है। तो देखिए सोनू सूद जो आपके हैं इनको 2020 के हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी से सम्मानित किया गया है। यानी कि ये शाकाहारी व्यक्ति हैं, मतलब ये मांस मछली नहीं खाते हैं और स्मार्ट भी हैं, हार्ट भी दिखते हैं। और दूसरी आपकी श्रद्धा कपूर है, इनको 2020 की हॉटेस्ट वेजिटेरियन नामित किया गया है, फीमेल वाली, ठीक है। तो जो आपके सोनू सूद हैं इनको पुरुष और श्रद्धा कपूर को जो है महिला श्रेणी में जो है 2020 का हॉटेस्ट सेलिब्रिटी जो है नामित किया गया है, किसके द्वारा, पेटा इंडिया के द्वारा। 35वां प्रश्न की हाल ही में पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए पाकिस्तान टीम के जो तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद आमिर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। 36वां प्रश्न की हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या फिर अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, अपने ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो देखिए ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है। 37वां प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच में लगभग 55 वर्ष के बाद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू किया गया। तो देखिए आपका चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन है, इसको भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है 55 वर्षों के बाद शुरू किया गया है। याद रखिएगा चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। ये लिंक जो है ये भारत पाकिस्तान के बीच में हुई साल 1965 की लड़ाई के समय बंद किया गया था, लेकिन अब इसको चालू कर दिया गया है। और देखिए जो आपका बांग्लादेश इसके बारे में जान लीजिए। देखिए बांग्लादेश की जो पीएम है इनका नाम है शेख हसीना, कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका। 38वां प्रश्न की हाल ही में निम्न में से किस राज्य में YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना शुरू की गई। देखिए जिस भी योजना के नाम के आगे YSR लगा हो जान जाइए कि ये जो है आंध्र प्रदेश की बीमा योजना होगी या फिर कोई भी योजना होगी। तो YSR निःशुल्क फसल बीमा योजना आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। 39वां की अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस को हम 18 दिसंबर को मनाते हैं और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे की थीम है रीम इमेजिनिंग ह्यूमन मोबिलिटी। 40वां की संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस किस तिथि को मनाता है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र अरबी भाषा दिवस को हम 18 दिसंबर को मनाते हैं। 41वां की हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा सेना के तीनों अंगों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार और सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दे दी गई। तो देखिए अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा सेना के तीनों अंगों यानी कि जो आपके जल सेना है, थल सेना है, वायु सेना है, इन तीनों के लिए जो है टोटल 28,000 करोड़ रुपए के जो आपके हथियार वगैरह, ठीक है, तो हथियार और अन्य सैन्य उपकरण खरीदने की मंजूरी दी गई है। देखिए भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है इनका नाम क्या है, इनका नाम है राजनाथ सिंह। 42वां प्रश्न है कि किस देश ने वाडा को डोप फ्री खेलों के लिए $1 मिलियन की राशि देने का ऐलान किया। तो देखिए ये देश अपना भारत है। भारत सरकार ने हाल ही में वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को कुल $1 मिलियन की धनराशि देने का ऐलान किया है डोप फ्री खेलों को बढ़ावा देने के लिए। 43वां की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ
द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा करने के लिए एक आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। तो देखिए अभी हाल ही में भारत ने जो है बांग्लादेश के साथ में द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक चर्चा करने के लिए एक आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। 44वां की भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू, इनका कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। 45वां की किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं विद्युत मोहन, इनको यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। 46वां की उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से एक मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा? देखिए लेदर पार्क की जब भी बात हो तो मान के चलिए कानपुर ही होगा, क्योंकि कानपुर में ही चमड़े का उद्योग वगैरह काफ़ी चलता है। तो कानपुर में जो है 5,850 करोड़ रुपए के निवेश से एक मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा और इस मेगा पार्क को कानपुर के रमईपुर गांव में स्थापित किया जाएगा। 47वां किस व्यक्ति को ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो आपके रतन टाटा जी हैं, इनको ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। 48वां गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए गोवा मुक्ति दिवस को हमने 19 दिसंबर को मनाया। और 49वां की हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आपका केरल में स्थित है, इस पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। 50वां की हाल ही में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी फू कूने पर अभी हाल ही में 2 साल का बैन लगा दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में मॉरिशस की जो आपकी फू कूने हैं, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन पर जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने जो है टोटल 2 सालों का बैन लगा दिया है डोपिंग करने के कारण, यानी कि जो आपकी प्रतिबंधित दवाएं हैं उनका सेवन करने के कारण। 51वां की ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो देखिए ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को 111वें स्थान पर रखा गया है और इस सूचकांक में भारत को 162 देशों में से 111वें स्थान पर रखा गया है, यानी कि 162 देशों की जो सूची बनाई गई थी इस इंडेक्स में, उसमें भारत 111वें स्थान पर है। और गौरतलब है कि 2019 में भारत को इस सूचकांक में 94वें स्थान पर रखा गया था। देखिए इस ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर न्यूजीलैंड है, दूसरे पर स्विट्जरलैंड है, तीसरे स्थान पर हांगकांग है। 52वां की हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने यूपी में बिजली परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए एडीबी और भारत ने भी हाल ही में यूपी में बिजली परियोजनाओं के लिए कुल 300 मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 53वां की हाल ही में किस स्थान पर स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन दिया गया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद में स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन दिया गया है। 54वां की हाल ही में किस राज्य में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, यहाँ पर किसानों की आय को दोगुना करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया गया है। 55वां की किस देश की कैबिनेट ने 20 दिसंबर 2020 को संसद को भंग कर दिया? तो देखिए 20 दिसंबर 2020 को नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया। 56वां प्रश्न की हाल ही में किस फुटबॉलर ने ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले के 643 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो देखिए अभी हाल ही में लियोनेल मेसी ने जो है ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले के 643 गोल के रिकॉर्ड की बराबरी की। देखिए पेले जो है इन्होंने 1956 और 1974 के बीच में ब्राजील के क्लब सांतोस के लिए खेलते हुए इस 665 मैचों में कुल 643 गोल किए, जबकि जो कि लियोनेल मेसी उन्होंने 2005 से 2020 तक 748 मैचों में 643 गोल करके इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। 57वां की हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 की उत्पत्ति की जांच करने का फैसला किया है, जिसके लिए वो जनवरी 2021 में एक टीम को चीन भेजेगा? तो देखिए इस संगठन का नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO जो है अपनी टीम भेजेगा चीन में और चेक करेगा कि कोरोना बनाया क्या है, फिर कोरोना की उत्पत्ति नेचुरली हुई है। 58वां की हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया?
तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में हैदराबाद में जो है एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। 59वां की घरेलू रेटिंग एजेंसी ICRA रेटिंग्स ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद जताई है। तो देखिए ये गिरावट आपकी है 7.8% की। 60वां की हाल ही में किसने मर्चेंट के लिए 24/7 RTGS मनी ट्रांसफर सुविधा लॉन्च की है। तो देखिए अभी हाल ही में पेटीएम जो है इसने जितने भी व्यापारी हैं उन सभी के लिए 24/7 RTGS मनी ट्रांसफर सुविधा को लॉन्च किया है। और पेटीएम के बारे में सबसे खास बात है कि पेटीएम पे आउट एकमात्र ऐसा सेवा प्रदाता है जो कि वॉलेट, यूपीआई, IMPS, नेफ्ट और RTGS के माध्यम से 24 घंटे पैसे ट्रांसफर की आसान सुविधा देता है। 61वां की हाल ही में किस बीमा कंपनी ने इंटरसिटी रेल यात्री के माध्यम से यात्रा करने के लिए बस यात्रियों के टिकट पर 5 लाख रुपए तक की यात्रा बीमा प्रदान करने के लिए साझेदारी किया है। तो देखिए अभी हाल ही में ये साझेदारी की है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। याद रखिएगा अभी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने इंटरसिटी रेल यात्री के माध्यम से यात्रा करने के लिए जितने भी बस यात्री हैं तो उनके टिकट पर 5 लाख रुपए तक का यात्रा बीमा जो है प्रदान करने के लिए साझेदारी किया है। 62वां की हाल ही में किस देश का केंद्रीय बैंक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ। देखिए जो अमेरिका का केंद्रीय बैंक है जिसको हम फेडरल रिजर्व के नाम से जानते हैं, ये जो अभी हाल ही में नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ है। देखिए वर्ष 2017 की बात है, नेटवर्क फॉर द ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम को 2017 में बनाया गया था, इसकी स्थापना की गई थी और ये 75 केंद्रीय बैंकों और वित्तीय पर्यवेक्षकों का एक नेटवर्क है। 63वां की अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस को हम 20 दिसंबर को मनाते हैं। और 64वां की भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन है ये किस तिथि से शुरू होगा। तो देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन है ये 22 दिसंबर को शुरू हुआ है, ये 25 दिसंबर तक चलेगा। देखिए 22 दिसंबर को भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिवस है और इस दिन से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की शुरुआत होगी। जबकि 25 दिसंबर को जो आपके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं इनका जन्मदिवस है और इस दिन जो है इसका समापन किया जाएगा। देखिए एक खास बात और है, जो आपका ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है इसका जो आयोजन है इस साल वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। अब वर्चुअली आप जो है इस महोत्सव को देख सकते हैं। तो ये वीडियो इसी के साथ यही समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके लिंक को तुरंत कॉपी करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे जो है इसको मतलब इसके लिंक कॉपी करके शेयर कर सकते हैं और लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं कि वो भी इस वीडियो को देख के इससे लाभ लें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।